हेलो। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने दुखों से छुटकारा नहीं चाहता। दुखों को नाश करने वाला योग श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। ऐसे कितने लोग भारतवर्ष में हैं जो गीता का नियमित अध्ययन करते हैं, गीता मर्मज्ञ हैं, गीता को जानकार हैं। गीता 700 श्लोकों की एक छोटी सी प्रति जो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित लिखित महाभारत का एक अंश है। विद्वानों ने इसे उपनिषदों का सार बताया, समीक्षा की गई। उसके बाद कुछ भक्तों की दृष्टि में वे परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर की वाणी है। सबके अपने अलग अलग विचार हैं। सनातन विचारधारा का वो मूल प्रतिबिंब है। आज के इस व्यस्तता के भरे जीवन में ये संभव नहीं है कि गुरुकुलकालीन शिक्षा पद्धति लागू होगी या लोग उपनिषदों का अध्ययन करेंगे या ऐसे उच्च स्तरीय गुरु होंगे जो अपने शिष्यों को उपनिषद का ज्ञान प्रदान करते हुए ब्रह्म की अनुभूति करा देंगे। उपनिषदों द्वारा स्थापित सार्वभौमिक सत्य नाद ब्रह्म है, सद्य ब्रह्म है। इसकी अनुभूति पहले के जनमानस, भारतीय जनमानस में हुआ करती थी। लोग एक मर्यादित शिष्ट जीवन को जीने की पद्धति लागू रखते थे और जीवन के आनंद को भोगते थे। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक सुखों की विशेष कामना तो की नहीं गई। धन का प्रयोग भौतिक जीवन के यापन में रहा। कबीरदास जी भी बोले मध्यकाल में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब स्पष्ट है कि साहब भगवान इतना धन होना चाहिए कि भोजन व्यक्ति कर सके और दरवाजे जो अतिथि आए, सज्जन पुरुष आए, वो भी हमारे द्वारा भोजन पाए, भूखा ना जाए। इतनी क्षमता होनी चाहिए। अर्थात अतिथि देवो भव की परंपरा को कबीर ने भी स्वीकार किया। भौतिकता की दौड़ में आदमी, मानव धन पशु बन गया। धन के पैरामीटर इतने ऊंचे हो गए कि साहब टू अर्न मनी मोर एंड मोर इन मिनिमम टाइम। करप्शन पैदा हो गया। किसी व्यक्ति को अपने जहां एक और मेहनत की कमाई पर भरोसा नहीं रह गया, वहीं दूसरी ओर दूसरे के हक को दबाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। यानी कि किसी की मेहनत की कमाई का हिस्सा भी उसको उचित प्रतिफल के रूप में न दिया जाए। समाज में एक ऐसा द्वंद्व आया। गीता हाशिए में चली गई। गीता की लिखी बातें अप्रासंगिक लोगों को लगने लगी। बोले साहब गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ है, यदि वो समझे जाने। गीता में ऐसी लिखी कोई बात कठिन नहीं है जो समझ में न आए। जरूरी नहीं है कि वो संस्कृत में सबको आती हो, आप हिंदी अनुवाद में भी उसको समझ सकते हैं। लिखी हुई बात कठिन नहीं है, लेकिन साहब उसको पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं,
प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति कहाँ पर पैदा होगी? बोले साहब प्रवृत्ति तो वो है जो रामदेव का योग है, बोले साहब जिसमें जो है सिर्फ आसन में, हठ योग में हाथ पैर हिलाने की प्रवृत्ति को लोगों ने योग मान लिया। इस कारण लोग आगे चलकर आधे अधूरे ज्ञान से लाभान्वित हैं। किसी से पूछो साहब ध्यान क्या है, धारणा क्या है, तो वो अस्पष्ट जानकारी है। कारण उसकी बात तो बाबा जी ने बताई नहीं। बाबा जी ने तो हाथ पैर हिलाने को, हठ योग को ही पूरा योग बता दिया। बोले साहब हाथ पैर हिलाओ और उनकी दवाएं खरीदो। इस तरीके का वर्तमान कलयुगी ज्ञान उपलब्ध कराया गया। मूल सत्य भूल गए। भारतवर्ष में जितने भी पूर्ववर्ती महापुरुष हुए, उन्होंने गीता की महत्ता को स्वीकार किया। चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, विनोबा भावे रहे हों, इन्होंने गीता पे अपना भाष्य लिखा और जनमानस को ज्ञान प्रदान करने हेतु ये चाहा कि लोकहित लोक कल्याण हो। भारतवर्ष ऐसे महापुरुषों को याद भी करता है, उनका सम्मान भी करता है, उनके विचारों को आत्मसात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है, अब तो महापुरुष भी बदलने लगे। जो व्यक्ति आया उसने सोचा लाइन यहीं से शुरू हो, पुराने लोगों को भूल जाया जाए, हमें को ही महापुरुष के रूप में स्थापित कर लिया जाए। उस क्रम में एक सिलसिला शुरू हुआ आज़ादी के बाद। बोले साहब कांग्रेसमैन में जो एक वंशवाद में एक परिवारवाद जो नेहरू से शुरू होता है वो चलता है, उसी के लोग सब महापुरुष होंगे। ऐसा नहीं है। महापुरुषों का एक क्रम है, एक सिलसिला है, उसके मुताबिक काम होना चाहिए और देश को नई शिक्षा व्यवस्था में इन सब महान पुरुषों के शिक्षाओं को, ज्ञान को रखना चाहिए। गीता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। गीता को सरल बनाते हुए आम विद्यार्थी को ये बताया जाए कि नहीं साहब उनके जीवन में दुखों का अंत कैसे हो सकता है, वो ध्यान कैसे लगाएं, उनकी धारणा कैसे सही हो, उनकी बुद्धि का विकास सकारात्मक हो, तब जाकर नाद ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है कि अवधारणा फलीभूत होगी। लोग महसूस करेंगे। कह देने मात्र से काम नहीं चलता है कि साहब अक्षर ब्रह्म है, प्रणव ओंकार है और ओम का उच्चारण सीख लो। अरे नहीं, उसका अभ्यास की आवश्यकता है। ओम का उच्चारण सीख लो, बोले ओम। अरे आने वाली पीढ़ियां इस बात को जाने तो कि ऐसा करने से उनके जीवन में क्या फलीभूत हो जाएगा, क्या घटित हो जाएगा, उनके दुखों का नाश कैसे हो जाएगा। वर्तमान भारत की पीढ़ी या विश्व की मानवता ये समझना चाहती है। हर आदमी अच्छी बात को तो स्वयं स्वीकार कर ही लेगा, जिससे उसके दुखों का नाश होगा उसको तो क्यों नहीं स्वीकार करेगा, बिल्कुल स्वीकार करेगा। कोई व्यक्ति भी दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। उनके ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन से काम खराब कर रहे हैं जिसका हमें उल्टा प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है, भोग रहे हैं। काम भी गलत करेंगे और दुख भी उन्हें मिलेंगे, वो भोगेंगे भी, भोगते हैं, पता नहीं लग पाता है, समझ नहीं पाते हैं। आप जो है आप विचार करके देखें तो पता लगेगा कि हमारी जो जानकारी है या किसी की भी कोई जानकारी है कितनी न्यूनतम है। अभी उसकी जानकारी का सिलसिला ही नहीं शुरू हुआ। एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं साहब हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी यानी कोई नहीं। हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बस जीता है, अपने जो भी बचपन से जो संस्कार का उससे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी के सहारे वो जी रहा है। पूर्ण ज्ञानी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। भगवान के यहाँ से नहीं पैदा हुआ कोई पूर्ण ज्ञानी, कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो पूर्ण ज्ञानी हो, बोले साहब हमें हर चीज़ आती है, हम बड़े प्रकांड पंडित हैं। ये भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अपने अंदर पूज्यता का
अभिमान होता है कि साहब हमारी लोग पूजा करें, लोग हमारा मान सम्मान करें, लोग हमारे नतमस्तक हों। ये एक प्रवृत्ति रहती है, सामंतवादी दृष्टिकोण रहता है और प्रजातंत्र में आज भी विद्यमान है, चल रहा है। जबकि जनता का शासन है, जनता के वोट के समय जनता याद आती है, उस समय बाकी समय याद नहीं आती। ये सब चलता है। मतलब इस राज व्यवस्था में किसी ने चाहे नहीं कि जनता शिक्षित हो जाए, समझदार बन जाए, योग्य बन जाए। यदि बन जाएगी तो वो फिर बराबर से बैठने का स्थान मांगेगी, पीछे पीछे घूमने की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं रहेगी, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, मानसिक गुलामी से मुक्ति हो जाएगी। तो यह शिक्षा जब होगी तो ये होगा, और शिक्षा ना दे तो पीछे पीछे सब घूमेंगे। बोले साहब गरीबों को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। पैसा तो अमीरों को चाहिए ना, तो उन्हीं के पास होना चाहिए। ये एक प्रवृत्ति इन आज़ादी के 70 सालों में बदली नहीं, कमोवेश आज भी विद्यमान है। समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं, अनेकों अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान सभी को ढूंढना पड़ेगा, देशवासियों को मिलकर ढूंढना पड़ेगा, शिक्षित जनों को ढूंढना पड़ेगा। सरकार के बस का सब कुछ नहीं है कि सरकार सब कुछ काम कर लेगी। सरकार के पास अभी कोरोना काल में दिखाई पड़ गया कि हेल्थ सर्विसेज जितनी थी सब कोलैप्स थी। धीरे धीरे उसका सुधार हुआ, लोग भयभीत हो गए कि यदि एकदम से लोग मान लो जैसा मरने लगे, सबके सांसें रुक गई, तो वेंटिलेटर सरकार के पास नहीं है, अस्पताल नहीं है। अब उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह दुरुस्त कर लिए कि भैया अब कोरोना होएगा तो अस्पताल तो कम से कम पहुंचा ही देंगे, इतना तो कर दिया। दुनिया के अन्य मुल्कों में हेल्थ सेवाएं मजबूत हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना, किसी ने लॉकडाउन लगाया, किसी ने लॉकडाउन नहीं लगाया। भारतवर्ष में ये स्थिति थी। अब लोगों ने कहा कि नहीं साहब शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बड़ी कोलैप्स है। क्या सभी के पास इंटरनेट है? नहीं। क्या सभी के पास 4G मोबाइल है? बोले नहीं। तो बोले साहब ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? कोई उत्तर ही नहीं उसका, किसी के पास उत्तर नहीं उसका कि कैसे पढ़ाई होगी। आप कैसे पढ़ा लेंगे किसी को? मतलब जो है नेट की सुविधा पूरे देश में है क्या? हर जगह बिजली आती है? नहीं। क्या सड़कें हर जगह दुरुस्त हो गई हैं? नहीं। क्या बूढ़े लोगों की समस्या नहीं है? उनकी समस्या कोई रेमेडी नहीं। बोले सरकार पहले पेंशन भी देती थी, अब उन्होंने पेंशन भी छीन ली। 2005 के बाद पेंशन के बूढ़ों को कोई ज़रूरत नहीं, रिटायर हो जाओ, पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। बोले साहब कैसे काम चला लेंगे? बोले चला लेंगे, हमसे क्या मतलब भाई, ये बूढ़े हो गए, जाओ अपना काम खत्म। आप काम नहीं कर पाते तो कहने का मतलब क्या है? ये पूंजीवादी दृष्टिकोण डेवलप हुआ। उत्पादकता यदि है तो आपको पैसे दिए जाएंगे। बोले साहब अनुबंध पे आधारित कर्मचारी रख लो, 20,000 25,000 में काम करेंगे, बहुत है। उनका समाज में गौरवशाली स्थान हो, वो जीवन ढंग से जिएँ, उनका एक मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना से वो जिएँ, ऐसी कोई विचारधारा है ही नहीं। बोले साहब आप क्या हैं? बोले साहब हम पूंजी पर है, तुम श्रमिक मजदूर। एक ये टेंडेंसी डेवलप हुई। इसी बीच में हिंदुस्तान को विकास करना है, परिस्थितियां बदल गई। उम्मीद से कानवी हुआ करती थी, अब नहीं है। पूंजीवादी दृष्टिकोण की विचारधारा है। जब देश आज़ाद हुआ तो बड़े गौरव से हमने ऊपर संविधान में लिख दिया भाई भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अब विपरीत जो भी समझ में आए वो काम करो। अरे साहब पेंशन जोड़ी गई थी सोशल सिक्योरिटी के मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अब उस पर कोई विचार ही नहीं करता पेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, नेताओं की पेंशन होनी चाहिए, नेताओं की पेंशन जरूरी है। 5 साल आप शपथ ग्रहण कर लें, पेंशन आपको मिलेगी, बहुत जरूरी है। लेकिन कर्मचारियों के लिए पेंशन कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी तरीके से मैनेज करिए। आप गरीब क्यों हैं? बोले आप दुर्भाग्यशाली हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं। अब ये गरीब इसलिए गरीब हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें कि ऊपर के लोग आपके हक को देना नहीं चाहते। जो आपका हक बनता है वो देना नहीं चाहते। आप जिंदगी एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें आप जिंदगी भर अपनी आप योग्यता का परीक्षण करते रहोगे और आप कितने योग्य हो तय नहीं हो पाएगा। वहीं पर दूसरी ओर नेता नगरी के हिस्से में निर्वाचन में वो नेता की योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं साहब, तिकड़म से हो जाएगा काम। परिवार में नेताजी के लड़का था तो नेताजी बन जाएगा, उसका हक है उसका। बोले साहब एक प्रवृत्ति डेवलप हो गई परिवारवाद की, क्षेत्रवाद की, भाई भतीजावाद की। हिंदुस्तान वादों से मुक्त कभी हुआ ही नहीं। देश के अनेकानेक समस्याओं के बीच में ये वाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। अब हम तुलना करेंगे विदेशी मुल्कों से के साथ साथ उन्होंने, अरे नहीं, कहीं ना कहीं वो अंदर से ईमानदार हैं, उनके अंदर देशभक्ति तो है, वो अपना काम अपने देश के प्रति, उनकी राष्ट्रीयता तो है, वो अपने देश के प्रति वफादार तो हैं। वो जो है
कम से कम वहाँ पर करप्शन तो नहीं करते, मतलब सार्वजनिक संपत्तियों पर तो नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, हमारा घर सुंदर हो, समाज सुंदर हो, हमारा मुल्क सुंदर हो, देश ताकतवर हो। यहाँ ऐसी कोई सोचे नहीं। बोले साहब, ना हम अपने अंदर की महानता महसूस करते हैं, ना अपने समाज की महानता महसूस करते हैं, ना हम अपने देश की महानता महसूस करते हैं। महानता गुणों के आधार पर होती है, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं, गुट बनाकर नहीं होती। धन्यवाद।